स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो एचपी टेट का जेबीटी का पेपर हुआ है आज 12 जुलाई को। तो इसके 30 क्वेश्चन आए, 30 के 30 मैंने निकाल लिए हैं, मैं करवाऊंगा। उससे पहले आपको ये पीडीएफ और जो इसका ऑफिशियल पेपर है जेबीटी का, उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी। तो आप इसको सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं, ये रही पीडीएफ। उसके अलावा जो भी अपडेट आती है, जो भी पेपर आपका होता है, उसके सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल मैथ दीपक शर्मा मैथ्स पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पे जाओ। आपके हिमाचल के पेपर जितने भी हुए हैं, देखो 6 पेपर हो चुके हैं। तो 6 के 6 पेपर मैंने करवा रखे हैं इसमें। एचपी टेट का नॉन मेडिकल का भी हुआ था 8 जून को, वो भी करवा रखा है। उसके अलावा 22 जून को हुआ, वो करवा रखा है। हाईकोर्ट के ड्राइवर का हुआ, एच का हुआ, फिर उसके बाद हाईकोर्ट का रखा हुआ। तो सारे के सारे करवा रखे। अब ये देख पा रहे होगे। उसके अलावा अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, या आपका कोई भी दोस्त हिमाचल का करना चाहता है, तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज से एक सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने 15 चैप्टर करवा दिए हैं। तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस था, अब मैं डिस्काउंट के रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। तो देख पा रहे होगे आप। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से शुरू करा था। तो जो सा भी आपने चैप्टर करना है, या पूरा ही रिवीजन करना है, या पूरा ही करना है, ये सबके लिए है। जिसने अगर एक भी शब्द नहीं पढ़ा है मैथ का, वो भी कर सकता है। इतने बेसिक से करवा रखा है, और एडवांस तक। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो भाई क्वेश्चंस देखो। 91 क्वेश्चन जो आपका आया था मैथ का, वो देख पा रहे होगे। अब ये हमें दे रखा है 8 इक्वल टू में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 4 12, और ये 6, और घटाओगे तो 8। तो इक्वल टू 8 ए है। तो ए हमारा कितना आ गया? 62। ठीक है, कर दोगे? बहुत ज़्यादा आसान आए हैं। ठीक है, तो मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊंगा। तो अब देखिए, अब देख पा रहे होगे, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अगर इसमें एक कंडीशन होती है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ये पहली कंडीशन है। एक दूसरी होती है, अगर ए बी और सी के बराबर हो जाए, ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाता है 3abc। ठीक है, तो हमें बस ये करना है। 3 गुणा में ए कितना है? 2, बी कितना है? 3, सी कितना? माइनस का 5। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? माइनस का 90 हमारा आंसर। ठीक है, माइनस का 90 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, 93 कह रखा है। ये आपने पहली बार देखा होगा कि क्लास मार्क बताइए क्लास इंटरवल का। तो कुछ नहीं होता है, 160 और 165 का के बीच का बताना हमने। तो 160 और 170, सॉरी 160 और 170 के बीच का क्या है? 165। तो 165 हमारे क्या आ गया? क्लास मार्क। क्या आ गया? क्लास मार्क। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेंटीमीटर में भी है, मीटर में भी है। तो अगर हम मीटर में सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 125 सेंटीमीटर गुणा में 70 इज इक्वल टू, ये 25 सत्ते 175। एक आ गया 7 एकम 7 और 1 8, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है हमारा। अब क्या करेंगे हम? इसको मीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 है ना, ये 1 मीटर के बराबर आ गया। जबकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो बटे में 100, तो हमारा आ गया 0.875 मीटर का स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चे इसको कंफ्यूज हो गए होंगे, और इसमें 87.5 भी लगा के आ गए होंगे। अब कह रखे पूर्ण कोण का 5/6। एक ध्यान रखो, पूर्ण कोण होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, कह रखा है पूर्ण कोण का 5/6। तो 5/6 करोगे तो हमारा 300 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है हमारा रेस का, सर्कुलर रेस का, मैंने ये करवा भी रखा है। अब इसमें कह रखा है एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक गोलाकार पथ है, ठीक है। प्रिया मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। तो प्रिया जो 18 मिनट में एक राउंड लगा दी है, ठीक है। जबकि हरीश एक वो 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही बिंदु और एक ही दिशा में गए, तो हरीश भी इसी दिशा में गया। कह रखे एक ही दिशा में जाते हैं तो कितने मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु मतलब इतने पे मिलेंगे। तो कुछ नहीं होता इसमें, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु है, यहाँ पर मिलेंगे दोबारा। तो इसमें कुछ नहीं होता, जो हमें स्पीड दे रखी है ना, जैसे पर मिनट दे रखी है ना, मतलब 18 मिनट में एक राउंड। तो कुछ नहीं, आपने बस एलसीएम लेना है इस टाइम का, 18 मिनट का मतलब टाइम का लेना है T1 और T2 का, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है कि प्रारंभिक बिंदु पर अगर मिलना है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो 36 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। सर्कुलर रेस का मैंने बहुत ज़्यादा बार करवा रखा है, 2025 एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एनटीपीसी के जो बेस्ट क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी था। अब देख पा रहे हो क्या आप, कह रखा है कि अगर वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के माइनस एक एक्स का स्क्वायर जमा में के एक्स जमा में एक इक्वल टू -3 है, तो आप के की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कह रखा है वन ऑफ जीरोज मतलब एक्स की एक वैल्यू -3 दे रखी है, तो के की वैल्यू बताइए। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म का पता है ना, ए एक्स का स्क्वायर जहाँ में बी एक्स जहाँ में सी इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे, -3, ठीक है। तो माइनस का अगर 3 रख दोगे इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, k-1। और यहाँ पे 9 जमा में -3 k जहाँ में 1 = 0। देखो यहाँ से 9 के अरे हो तो 6 के आ गया, यो माइनस का 9 और प्लस का 1, तो माइनस का 8 इक्वल टू नून गया 8 आ गया प्लस का, तो k = 4/3 हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 4/3 था, मैंने जो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें ठीक कर रखा है, 4/3 कर रखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या रखा है, अगर x जमा में 2 के y = 75 है, तो x और y के संभावित मान होंगे। तो कुछ नहीं, आप ऑप्शन से करो, देखो 25, 50, 75 हो गए ना, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। बहुत ज़्यादा आसान था, बिल्कुल आधी सेकंड का था। अब आप देख पा रहे होगे, हमें निकालना है अल्फा और बीटा दे रखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है 2x का स्क्वायर -3x माइनस में 6 = 0, ठीक है। हमें क्या रखा है 1/अल्फा जब हमें 1/बीटा निकालिए, ठीक है। तो अब देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा, जोड़ अल्फा प्लस में बीटा, नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऊपर हमें सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स, नीचे हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो अब आपने जनरल इक्वेशन का पता है ना, क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर जहाँ में बी एक्स जहाँ में सी = 0। तो यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स आते हैं ना अल्फा प्लस में बीटा, वो आते हैं हमारे माइनस का b अपॉन में a, ठीक है। और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आता है हमारा c अपॉन a, ठीक है। ये दो जो फार्मूले यहाँ आपने याद करने हैं, ठीक है, या कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी कह लो, ये याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, तो अल्फा प्लस में बीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 आ गया। यहाँ से रखेंगे तो माइनस का 6/2, तो 3 आ गया -3, ठीक है। तो हमारा आ गया 3/2 और यहाँ पर आ गया -3, ठीक है। तो हमारा आ गया -9/2 अंश। ओ रुको, तो हमारा आ गया -1/2, ठीक है, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, तो -1/2 ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें क्या रखा है कि एक डाइस प्रोबेबिलिटी का देख पा रहे हो, क्या आसान क्वेश्चन है कि किसी पासे को एक बार उछाला गया तो विषम संख्या होने की प्रायिकता होगी। विषम संख्या, देखो डाइस उछालोगे तो 1 से लेकर 6 तक आएंगे, ठीक है। इसमें विषम कौन सा है, 5 है, 3 है, 1 है, तो 3 है
हमारे जो फेवरेबल आउटकम 3 आ गए, टोटल आउटकम कितने 6, तो हमारा आ गया 1/2 आंसर। अब कह रखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे है 2x² जमा में x जमा में 3, इसकी डिग्री बताइए। 3x³ जमा में 5x, इसकी डिग्री बताइए। और मैं कहूँ 6x⁴ जमा में 7x⁴ जमा में 5 = 0, इसकी डिग्री बताइए। या 0 ना भी हो, ठीक है, इनकी डिग्री बताओ। 0 ना भी हो, इनकी डिग्री बताओ। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है, इसमें x की 3 है, देखो और कहीं नहीं है। x⁴ और 6 में कौन सी बड़ी है, x⁴, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 7। तो इसी तरह देखो यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, तो सबसे बड़ी क्या है 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप 102वां क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो काफी बार आता है पेपर में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, जैसे ए है, मैं कह दूं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, इसी तरह कह दूं मैं 1/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो b। ठीक है, तो हमने बस रेसिप्रोकल कर दिया, तो 12/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप 103, हमें दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0, तो साइन 2a निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए माइनस कोस ए है, तो उस तरफ लेकर जाएंगे, साइन ए इक्वल टू कोस ए आ गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऐसा एंगल होता है ए का जिस पे दोनों बराबर होते हैं, तो वो होता है 45 डिग्री। तो साइन 90 आ गया, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है इफ 8 की पावर x जमा में 1 इज इक्वल टू 64। अब 64 होता है हमारा 8 की पावर 2, है ना, तो यहाँ से है, तो देखो बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो x जमा में 1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 1 4, तो 8 की पावर 4। भाई आप ऑफिशियल पेपर देख पा रहे हो, यहाँ पे है हमारा 3 की पावर x जमा में 1। ठीक है, तो 3 की पावर वहाँ पे पता नहीं 3x हो गया, कोई नहीं, तो यहाँ पे 3 की पावर x 1 आ गया था, तो 3 की पावर 2 9 हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चन गलत भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हमें टाइम लग जाए वीडियो अपलोड करने में, लेकिन हम पूरा पूरा मतलब सही तरह करवाएंगे। अब कह रहे हैं 1/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल, अभी बताया था स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, तो उसका 1/3 कितना आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, कुछ नहीं है इसमें 1000 तक गुणा करनी है, तो ये डेसिमल पीछे की तरफ सरक जाएगा 3 अंक। ठीक है, तो देखो 1 2 3, तो हमारा 1.12 आंसर, है ना। अब आप देख पा रहे होगे एपी का फार्मूले के ऊपर ही दे रखा है भाई साहब। हम जो टर्म का फार्मूला नहीं लगाते कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो उसका ए एन का क्या फार्मूला है, होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, है ना। तो ये पूछ लिया, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, ये पीछे वाला दे दिया, ये पहले वाला दे दिया, देखो ये रहा, है ना। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट बताना है, ये तो भाई 11 का होता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। कह रखा है क्यूबॉइड 3 4 10, तो सरफेस एरिया बताइए। तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है क्यूबॉइड के, 2 इंटू में, जब भी सरफेस एरिया आए ना, तो हमारा पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। अगर मैं कहूँ कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच। और अगर वॉल्यूम का आ जाए तो होता है एल बी एच। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो 2 इंटू में 12 जमा में 40 जमा में 30 70, ये 80, ये 82 82 दूनी 164 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या रखा है कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो भाई ये तो मैंने करवाया था भाई साहब।
ठीक है। तो कुछ नहीं है, 65 गुणा में 100% कर दो, ठीक है। अब देखो पॉइंट है ना, तो बटे में, तो घट गया हमारा, तो कितना आ गया 65%। अभी करवाया था भाई साहब परसेंटेज, कोई रिवीजन सीरीज है हरियाणा का, मैंने महा रिवीजन के नाम से अभी डाल रही है, फर्स्ट पार्ट है ना और सेकंड पार्ट, उनमें करवा रखा है, आप देख भी सकते हो भाई साहब, इतना आसान मतलब। अब देखिए क्या रखा है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइड हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगलों का जोड़ होगा ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। कह रहा है 5 साइड आ गया, तो 5 तब भाग कर दो, तो 72 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना 360 ही रहता है। अब कह रखा है 500 में खरीदा, 450 में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ? 10% का नुकसान हुआ। कैसे निकालते हैं लॉस परसेंट? एसपी माइनस सीपी, लॉस परसेंट है ना, तो सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा होता है ना, अपॉन सीपी गुणा में 100%, ठीक है। तो बस हमारा आंसर 10% का नुकसान कर दिया सुसरे ने। जो हरियाणा में कह रहा है ना, कुछ भी बुढ़े जब दुखी हो रहे हो, तनु है सुसरे ने यार 20 का इतने का नुकसान कर दिया। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज दे रखी है, एक एक साइड दे दी S1 मान ली, एक दूसरी निकालनी S2। अब ये किस पे हो रहा है, तो देखो 5 4 3, 5 चौके है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 चौके तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना, 4 चौके 16, 16 हमारा आंसर। ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको याद होगा ना, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ये कह रखा है कन्वर्ट, तो भाई ये मैंने अपने जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखे, सिंप्लीफिकेशन पहले ही चैप्टर है उसमें बता रखा मैंने, 0.33 और ये इनफाइनाइट तक, है ना, या 0.3 बार। तो क्या करते हैं इसको, ये दोनों चीजें एक ही है, तो 3/9, है ना। अब देखो कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, कितने के पहले डेसिमल है 1 के, तो हम काट देंगे, है ना, तो 1/3 हमारा आंसर, ठीक है। ये बार वाले सवाल होते हैं, कौन से? बार वाले। अब कह रखा है A6B17, कह रखा है HCF और LCM का मान ज्ञात कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो गुणा ज्ञात करने हमने, तो अब क्या ये दिक्कत है, अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि HCF गुणा में LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर का गुणा में सेकंड नंबर, है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों का। तो 16 सत्ते ना 17 छिक्के 102, तो 102 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो अदर 2 साइड्स है वो ऑलवेज क्या होंगी? एक्यूट होंगी। ऑलवेज क्या होंगी? एक्यूट। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री होता है, तो ये हमेशा क्या होंगी? एक्यूट ही तो होंगी, 90 से छोटी तो होंगी, 90 से बड़ी थोड़ी ना हो सकती है, ना राइट एंगल हो है ना राइट हो है, ठीक है, तो हमेशा क्या होंगी? एक्यूट। फिर कह रखे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूबॉइड हमारा क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे बनता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, अभी मैंने उनका फार्मूला भी बताया था। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड, ठीक है। अब कह रखा है कितने नेचुरल नंबर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में होंगे? तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इनके बीच में होंगे, मतलब 10 से लेकर 15 तक। अब देखो 10 11 12 13 14 15, तो कितने होगी? 6, ठीक है। अरे इसको ऐसे निकालते हैं ना, 10 और 15 कितनी होगी ये संख्याएं, तो ऐसे निकालते हैं, घटाओ, 15 में 10 गया 5, लास्ट में एक जोड़ना होता है, ठीक है, तब हमारा राइट आंसर आता है, ये ध्यान रखना। ये तो चलो इतना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लिया ज्यादा आ जाए, है ना, 3 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच के आ जाए, तो फिर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना है फिर? ये लेके और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। अब आपने मोड खुद बताना है, ठीक है, इसका आंसर आप खुद बताइए, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मोड क्या है इसका? मोड मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। अभी ये देख पा रहे होगे 76 को
7:5:3:4 में तोड़ रखा है। तो आप समारेस्ट बताइए। तो 3 सबसे समारेस्ट है, तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल केवल 12 है और कौन सा ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो कैसा रहा आपके लिए ये सेशन, कमेंट में बताना। और जो भी मैं पीडीएफ है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना। और अगर आपका और भी कोई एग्जाम आ रहा है और उसमें आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।